सलाम टू एवरीबॉडी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑटोमेटिक स्टेयर्स कैसे लगाते हैं तो उसकी हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की थी और प्रैक्टिकली हमने स्टेयर लगा के देखा था कि हम एक लेवल से दूसरे लेवल तक जब जाएंगे तो हमारे स्टेयर्स कैसे सेट होती हैं। तो हमने उसका जो बिगिनिंग था जो बिल्कुल उसका स्टार्ट था तो हमने कर दिया था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्लान्स है उसमें हम डोर्स कैसे अप्लाई करते हैं और इसी मॉडल में अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स मॉडल में भी हम इसको करेंगे। ठीक है, तो जो तरीक़ाकार है, जो एप्लीकेशन है रेविट में, वो आप थोड़ा सा एडवांस भी जाएंगे तो वही होता है, लेकिन उसमें आपने इनपुट्स देने होते हैं। तो उन इनपुट्स की डिटेल्स में हम अगर जाएंगे तो हमारे जो बिगिनिंग कोर्स है उसमें थोड़ा सा मसला आ जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको बिगिनर तक रखें और उस चीज़ को हम डिटेल में अगले सीरीज़ में जाएंगे जहां हम थोड़ा से इससे एडवांस में चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले आपने जिस लेवल पे, जिस फ्लोर पे आपने डोर्स लगाने हैं वो फ्लोर आपका ओपन होना चाहिए। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि दो चीज़ें आपने केयर करनी है, एक आपने प्रॉपर्टीज़ का और एक प्रोजेक्ट ब्राउज़र का। प्रॉपर्टीज़ और प्रोजेक्ट ब्राउज़र आपके दोनों व्यूज़ में, क्योंकि बेशुमार आपके पास कमांड्स हैं तो ये चीज़ें आपसे ओवरलुक हो जाती हैं। जितना आप इससे वाकिफ़ियत होगी, जितना आप इसको यूज़ करेंगे, उतने आपको ये डिटेल में चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो व्यू में जाने के बाद हम यूज़र इंटरफेस में जाएंगे तो हमारे पास चंद यहाँ पे टूल्स हैं जो हमने इसको ऑन रखना है, चेक रखना है, ताकि हम अपने मॉडलिंग के दौरान हमें मुश्किलात ना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास प्रॉपर्टीज़ और ब्राउज़र दोनों ओपन है। ब्राउज़र टैब में मैं जाऊँगा, वहाँ से मैं ग्राउंड फ्लोर पे मैं डोर्स और विंडोज़ लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। इसको मैं डबल क्लिक कर दूँगा लेफ़्ट। ठीक है, तो हमारे पास इस सिंपल सा जो प्लान था हमारे पास, उसका ग्राउंड फ्लोर ओपन हुआ है। ठीक है, ये टैब्स हैं। ठीक है, यहाँ पे विंडो, ये टैब्स हैं तो इसमें डिफरेंट विंडोज़ है। फर्स्ट फ्लोर है, इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। फर्स्ट फ्लोर की मुझे ये प्लिंथ लेवल है हमारा। ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है। अभी ग्राउंड फ्लोर पे मैंने डोर्स लगाने हैं तो आर्किटेक्चरल टैब में मैं जाऊँगा, यहाँ से डोर्स को मैं सिलेक्ट करूँगा। जो ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ आपने लाजमी ओपन करनी है। प्रॉपर्टीज़ में आप चेक करें तो डिफ़ॉल्ट आपके पास सिंगल फ्लश डोर आ गया। और ये डोर्स आप अपने रेवट में फैमिलीज आप बना भी सकते हैं और अवेलेबल भी होती हैं, उसी फैमिली से आप लेके भी आ सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम थोड़ा सा एडवांस पे रखेंगे। अभी जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट डोर्स हैं, एक लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। इसको मैं जब क्लिक कर देता हूँ तो लिस्ट हमारे पास है। ये हमारे पास विड्थ और ये हाइट के हिसाब से हमारे पास डोर्स और ये प्रीव्यू भी आपको शो कर रहा है। ठीक है, इसको आप क्लिक करें। यहाँ से लेट सपोज मैं डोर अप्लाई कर रहा हूँ ये वाला, ये इसको मैं क्लिक कर देखता हूँ 915, ये डोर्स हमारे पास आ गया। सिल हाइट बता रहा है तो डोर का सिल हाइट कोई नहीं होता है। यहाँ से न्यू डोर आप लेके आना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट टाइप में जाए। जिस तरह हम वॉल में गए, फ्लोर में गए हैं, इसी का भी उसी तरीक़ा कार है। ठीक है, फंक्शन, इंटीरियर, बाय होस्ट, बाय, ये आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल है। डोर मटेरियल आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप क्लिक करके आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मटेरियल की, फ़िलहाल मैं इस पर नहीं आ रहा हूँ। जो डोर है ऑलरेडी, जो पैनल है, इसको आप रहने दें। यहाँ से आप विड्थ डिफ़ाइन करेंगे तो ये आपकी बिलिंग और उसके आपकी शेड्यूलिंग के लिए काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद आपने कुछ इसके साथ नहीं करना है। ये आपके पास थिकनेस, हाइट, ये सब कुछ यहाँ पे इनपुट्स डायमेंशन ऑलरेडी मौजूद है। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, कस्टम डायमेंशन लेके आ सकते हैं। यहाँ से सिंपली आप इसको क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपने जिस पॉइंट पे डोर लगाना है, आप बाहर लेके जाएंगे तो डोर नहीं लगेगा, सिर्फ वॉल के साथ इसका ताल्लुक है। लेट सपोज यहाँ पे मैं डोर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो ही आप यहाँ पे डोर लगाना चाहता हूँ मैं,
ये डोर नज़र, इसको हम स्पेस प्रेस करेंगे तो ये उसका उसी साइड पे ये मिरर हो जाएगा। अभी इसको मैं इन साइड पे थोड़ा सा कर्सर लेके आता हूँ तो इन साइड पे आएगा, और यहाँ पे स्पेस दबाता हूँ तो दूसरे साइड पे मिरर होगा। ये मैं लगा लेता हूँ। जो ही मैंने यहाँ पे डोर लगा ली, तो यहाँ पे जो डोर लगाने के 3D में आप जाए तो ये डोर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह सब पे आप जितने 3 रूम्स हैं आपके इसके डोर्स लगा लें, ठीक है। स्पेस प्रेस करें और यही सेम साइज के डोर आप लगा लें, स्पेस प्रेस करें और सेम। अब उसको लगाने के बाद ये आपके पास 100 है कि आपके वॉल से फेस से कितना होना चाहिए, 100 है। अगर कहीं पे ये 100 नहीं है तो आप इसको अभी मॉडिफाई क्लिक कर दें। मॉडिफाई क्लिक करने के बाद आप अपने डोर को क्लिक कर दें तो ये 100 है। इसने यहाँ पे भी इसको क्लिक कर दें, ये भी आपके पास 200 है। इसको आप 100 करें, 4 इंच, ठीक है। तो ये आपने इस तरह आप डोर लगाने हैं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। प्लान में आपने डोर लगा लिया तो अपने आप 3D में आप शिफ्ट प्रेस करें और अपने व्हील को आप फिक्स करें, और यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं व्हील को फिक्स करके। ये तो आपके पास डोर्स हैं, ठीक है। अब इसी तरह सेम इसी तरह हम विंडो लगाएंगे। विंडो हम कैसे लगाते हैं, विंडो पे आप क्लिक करें, आर्किटेक्चर टैब में जाएंगे, विंडो हम प्रेस करेंगे तो इसी तरह हमारे पास विंडो की एक लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। कैसमेंट डबल विंडो आपके पास यहाँ है, तो मैं इस विंडो को सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप जिस फ्लोर पे हैं, जिस फ्लोर पे आप विंडो लगाना चाहते हैं, आपका वही फ्लोर ओपन होना चाहिए। आप 3D में भी लगा सकते हैं इस तरह, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि आपके पास जो आर्किटेक्चरल प्लान्स होते हैं तो वो 2D में होते हैं, तो आपको ऑलरेडी रेडीमेड भी होते हैं, तो आपको शो होता है। तो आप ग्राउंड फ्लोर पे जाएं, ग्राउंड फ्लोर पे जाने के बाद इस पोजीशन पे आपने वॉल लगाने, अगर वॉल इन साइड पे खोलने तो कर्सर इन साइड पे ले जाए, ठीक है, वॉल के साथ। ये आप क्लिक कर, पोजीशन मैंने जिस तरह डोर का बता दिया है उसी तरह आप इसकी पोजीशन भी खुद चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं ये, ठीक है। तो विंडो लगाने के बाद ये हमारे पास उसी तरह जिस तरह हमने डोर की प्रॉपर्टीज़ है उसी तरह आप विंडोज़ की प्रॉपर्टी हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट टाइप में जाके हम इनकी जितनी भी रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं ये 1 बाय 1 हम तफसील से इसके साथ करेंगे, ठीक है। फ्रेम मटेरियल आपका क्लेड वाइट है, वुड स्टैंड है, इंटीरियर फ्रेम क्लेड वाइट है। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको एक गो थ्रू होना चाहिए, बाकी चीज़ें आप अपनी मदद आप इसको कर सकते हैं। इसको ओके कर दें, यहाँ से आपने इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से इसको ओके करने के बाद आप इसको एस्केप करके कमांड से बाहर निकल आ जाए, मॉडिफाई प्रेस कर दें ताकि आप कमांड से बाहर निकले। इसी विंडो से आप अपने जो रोशनदान है, वेंटिलेटर्स है, वो भी आप लगा सकते हैं। इसमें आपके पास ये ऑलरेडी ये फिक्स्ड है वेंटिलेटर, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि हमने विंडोज़ और डोर्स कैसे लगाए। 3D में जाए और यहाँ पे देखें, ठीक है। तो 3D में हमारे पास ये विंडो और डोर्स नज़र आए। तो डोर्स का तो आपका सील लेवल होता नहीं, विंडो का आपका सील लेवल होता है। जैसे आप विंडो को सिलेक्ट करें, यहाँ से उसकी डिस्टेंस दे दें, सील लेवल ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। जो ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी ओपन होती है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी होती है, मैं सील लेवल कहता हूँ 1000, लेट सपोज फ़र्ज़ करे 1000 है, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप ऐसे कर देते हो, ऐसे कर देते हो, ये सारे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज है ये आपके पास इसको सब सिलेक्ट कर देगा, सिमिलर ऑल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 1000, क्योंकि ये वेरी था, इन सब को मैंने अप्लाई कर दिया। सी लेवल इन सब का 1000, जी मैंने सी लेवल 1000 कर दिया तो ये सी लेवल इसका यहाँ से लेकर ये लेवल आपके पास 1000 हो गया। तो इसी तरह कस्टम आपके पास बेशुमार आपके पास विंडोज़ हैं, और हम विंडोज़ कैसे वॉल्स में लगाते हैं तो ये हमने तरीक़ाकार से सीख लिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप जाके अपने व्यूज़ चेंज कर सकते हो, रियलिस्टिक व्यूज़ हैं ऑलरेडी आपका, ठीक है। तो आप रियलिस्टिक व्यूज़ में जाके देखेंगे तो आपकी विंडो कैसे नज़र आएगी और डोर्स कैसे नज़र आएंगे, ठीक है। ये मैं रोटेट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पास हमारे 3D। तो आने वाली वीडियो में हम कॉलम कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम रूफ से अप्लाई करेंगे या फ्लोर से अप्लाई करेंगे।